आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज है 6 अप्रैल। चलिए हम देखेंगे 6 अप्रैल की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है सी, 5 अप्रैल को मनाते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस सन 2022 की इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है शिपिंग को आगे बढ़ाना पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। यह इस बार की थीम है। काला सागर और ओज़ेव सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो ये कौन सी जल संधि है? तो ये कर्च जल संधि है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? यह 8 जून को मनाया जाता है। नील क्रांति का संबंध है तो किससे है? समुद्र में रहने वाले जीवों से है। किससे? समुद्र में रहने वाले जीवों से। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, हाल ही में कौन सा देश वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? दुनिया का पहला देश बन गया है तो कौन सा देश बन गया है? इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ए, इक्वाडोर। हाल ही में कौन सा पहला वन्यजीव संरक्षण बोर्ड किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया है? तो किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया है? तो यह विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। माउंट कोटोपेक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ पे? इक्वाडोर में। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ते हुए अपराधों के कारण 60 दिन का आपातकाल घोषित किया है? किसने किया है? तो इक्वाडोर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना किस राज्य से संबंधित है, जिसका हाल ही में फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? इसका राइट ऑप्शन है डी, हरियाणा में। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है प्राकृतिक आपदा के समय बागवानी फसलों को नुकसान होता है, उस नुकसान का भरपाई के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। भारत का पहला हेली हब कहाँ शुरू हुआ? तो यह गुरुग्राम में शुरू हुआ। मातृ शक्ति उद्यमिता योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह हरियाणा से संबंधित है। कहाँ से? हरियाणा से। अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह हरियाणा में मनाया जाता है। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान किस योजना से संबंधित है? तो यह किस योजना से संबंधित है? तो यह किसान फसल योजना का पैसा डायरेक्ट पहुंच सके, इस योजना से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 4 अप्रैल सन 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला विदेशी सचिव नियुक्त किया है? इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, विनय मोहन। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? टी राजा कुमार को। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? संजीत सन्याल को। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? जगदीश कुमार को। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया है? जी अशोक कुमार को। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 3 अप्रैल सन 2022 को किसे मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट सन 2022 के पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? इसका राइट ऑप्शन है ए, कार्लोस अल्कराज ने। ओपन टेनिस टूर्नामेंट सन 2022 इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो इसका आयोजन हुआ अमेरिका में। कहाँ पे हुआ? अमेरिका में। ऑस्ट्रेलियन ओपन सन 2022 के पुरुष वर्ग के विजेता कौन है? तो पुरुष वर्ग के विजेता राफेल निडाल। कौन है? राफेल निडाल।
ऑस्ट्रेलियन ओपन सन 2022 महिला वर्ग की विजेता कौन है? तो महिला वर्ग की विजेता हैं एशले बार्टी। हाल ही में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का उपविजेता कौन रहा है? तो उपविजेता कौन है? लक्ष्य सेन। उपविजेता पूछ रहा है तो उपविजेता कौन है? लक्ष्य सेन है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के विजेता कौन रहे हैं? तो विजेता रहे हैं वेक्टर एक्सेलेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। 5 अप्रैल सन 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्म प्रधान ने बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पुस्तक का विमोचन किया है। यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट ऑप्शन है डी, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। उनगलिल ओरिबन किस मुख्यमंत्री की आत्मकथा है? तो ये किस मुख्यमंत्री की आत्मकथा है? स्टालिन की है। उत्तराखंड में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 70 सीटें हैं। उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर बनी है तो कौन बनी है? रितु खडोरी। चार धाम परियोजना व चुम्बा सुरंग कहाँ है? तो ये भी उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा हार्बल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने किस अभियान के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो वो कौन सा चलाया? इसका राइट ऑप्शन है सी, ऑपरेशन उपलब्ध। उपलब्ध ऑपरेशन क्यों चलाया गया? तो यह इसलिए चलाया गया कि टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया है। ऑपरेशन परिवर्तन का संबंध किस राज्य से है? तो वो आंध्र प्रदेश से। ऑपरेशन अमानत किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया। ऑपरेशन आहट का संबंध किससे है? तो महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना। हाल ही में कवच प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई? तो ये रेल मंत्रालय द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। हाल ही में किसने नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए मंथन आइडियाथॉन लॉन्च किया है? इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, सेबी ने। सेबी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1988 में। ईशान मंथन योजना का संबंध है तो उत्तर पूर्वीय भारत से संबंधित। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। 4 अप्रैल सन 2022 को केंद्र सरकार ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुराचार फैलाने हेतु कितने यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किया है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, 22 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किया। चलिए हम लोग 5 अप्रैल की फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय खुदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है सी, 4 अप्रैल को मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। 4 अप्रैल सन 2022 को किस राज्य ने 13 नए जिलों का शुभारंभ किया है? किसने किया है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ए, आंध्र प्रदेश ने। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। 3 अप्रैल सन 2022 को किसने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप सन 2022 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है बी, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। 4 अप्रैल सन 2022 को 64वें ग्रीम अवार्ड सन 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड्स प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट ऑप्शन है डी, वीआर को। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। 2 मार्च सन 2022 को किस आयोग ने मानव तस्करी रोध प्रकोष्ठ की शुरुआत की है? तो किसने की है? इसका राइट ऑप्शन है ए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने। किसने? राष्ट्रीय महिला आयोग। 3 अप्रैल सन 2022 को किस एशियाई देश में अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, अफगानिस्तान।
चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। 4 अप्रैल सन 2022 को किसने प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? इसका राइट ऑप्शन है डी, अनुराग ठाकुर ने। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।